अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा सैफरान की भी करते हैं। जहाँ नाजरीन ने जहाँ पापोर के अंदर जो ज़ाफ़रान की काश वो दुनिया भर में मशहूर है और वहाँ का ज़ाफ़रान पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, वही इस सिलसिले में अब जो है एक तजुर्बा किया गया था शुमाली कश्मीर के बारामूला के अंदर। इस हवाले से ज़ाफ़रान का एक कामयाब काश की गई है। GDC बारामूला की जानिब से एक ज़मीन की निशानदी की गई थी साल 2021 में और वहाँ पर ये तजुर्बा किया गया था। उसके बाद ही जब ये काश्त कामयाब हुई है तो इसके बाद ही वहाँ के किसानों में कहीं ना कहीं खुशी भी पाई जा रही है। साल 2021 के अंदर करीब 40 किलोग्राम कामज जो बीज इस हवाले से जो ज़ाफ़रान के बीज हैं वो बोए गए थे और उनमें से कहीं ना कहीं जो ज़ाफ़रान की काश्त है जो वहाँ से निकलता है ज़ाफ़रान वो एक कामयाब तजुर्बा माना गया और अब माना जाता है कि शायद पापोर के बाद अब शुमाली कश्मीर के कंडी बारामूला में भी ज़ाफ़रान की काश्त हो सकती है। सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ाफ़रान की काश्त को बढ़ाने के लिए हद इम्कान कोशिश की जा रही है। सैफरॉन मिशन का इंट्रोड्यूस किया गया पामपोर के अंदर, लेकिन वहां की मकामी आबादी अपनी परेशानी रो रही है और कह रही है कि जनाब किस तरीके का माहौल चल रहा है। फिर इसको अदर एरियाज के अंदर लेने की बात कही गई, रियासत से बाहर उगाने की कोशिश की गई, लेकिन अब कामयाब तजुर्बा नॉर्थ कश्मीर के अंदर हुआ है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है? और ये जो नया तजुर्बा नॉर्थ के अंदर हुआ है, किसान और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक सैफरन ग्रोइंग का ताल्लुक है और सैफरन ग्रोइंग के साथ जिस तरीके की खास तौर पर के हवाले से अगर मैं नॉर्थ कश्मीर को लेकर बात करूं तो माहिरीन का मानना है ट्रिमेंडस रिजल्ट्स और ट्रिमेंडस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद नताइज बिल्कुल बहुत अच्छे आ रहे हैं। इन्हें कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर्स है जो ये कंडी बेल्ट की अगर मैं बात करूं इस सॉइल कंपोजिशन सैफरन कल्टीवेशन के मामला को लेकर साल 2021 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और खास तौर पर एक स्किल ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम रहा जिसमें 40 किलो को लेकर कॉर्न बल्ब्स प्लांटेड किए गए सितंबर के महीने में और साथ ही साथ इसका रिजल्ट आने के बाद ही एक एनकरेजमेंट मिली है और अब इसको 40 किलो से 50 किलो कॉर्न्स में तब्दील कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस बीच जो स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जिसमें हम फ्लावर मॉर्फिंग के मॉर्फोलॉजी के बारे में मैं बात करूं या स्टिग्मा सेपरेशन होती है जैसे अलग निकालना या ड्राइंग टेक्निक्स जो होते हैं, इन मामला को लेकर जब नॉर्थ कश्मीर कंडी बारामूला में इस तरीके की चीजें देखने को मिली तो कह सकते हैं एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। अब इन सारी चीजों के साथ साथ शकारावारा वागूरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट इलाका है जहां पर इस तरह की जो चीजों को है वहां पर भी अंजाम देने के लिए खड़ा कर दिया है डिपार्टमेंट ने। और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो बारामूला के हैं यजविंदर सिंह जी, उन्होंने अपनी टीम को वहां पर लिया, इंस्पेक्ट किया इस पूरे एरिया को सैफरन और उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें एनकरेजिंग और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसी तरह से उनका मानना है कि डिपार्टमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कल्टीवेशन प्रोसेस को लेकर, कल्टीवेशन सैफरन को लेकर और उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक मेडिकल प्लांट फार्म के हवाले से मेडिकल फंड्स भी मिल चुके हैं जिसे वो यूटिलाइज करने के लिए कंडी बारामूला में इस कल्टीवेशन प्रोसेस पर इस्तेमाल करेंगे। मगर सवाल यहां पर यह बनता है कि एक्सपर्ट्स जो है वो इसकी पैदावार जो है, इसकी कल्टीवेशन की जो पैदावार है वो किस तरीके से और बढ़ सकती है और उनका क्या मानना है। मैं बात करूंगा प्रोफेसर एजाज साहब की जो यूनिवर्सिटी कश्मीर के जो माहिर है, खास तौर पर अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को लेकर बात करूं या एग्रीकल्चर स्टेशन को लेकर बात करूं, उनका मानना है कि इसकी एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले एक लार्ज स्केल पर सॉइल कंपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरे साइड से जो क्लाइमेट अकाउंट है, जो क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर है, वो इन चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए, अगर इसके रिजल्ट्स ठीक आते हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से हम पापोर के हवाले से बात करेंगे जो जरखेज जमीन वहां सैफरन के लिए है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ कश्मीर बारामूला कंडी या शकावारा वगूरा का इलाका भी जरखेज पापोर खासतौर पर सैफरन के हवाले से पैदावार उसकी बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से रिपोर्ट करने के लिए और बताने के लिए कि पापोर के करीवाज के बाद अब नॉर्थ कश्मीर और चारी शरीफ और दीगर इलाकों से भी इस तरीके की खुशाइंद खबरें सामने आ रही है कि ये जो इनकलाब पामपोर तक था इसे दूर दराज इलाकों तक भी फैलाया गया और माहिरीन लगातार इस कोशिश में थी जिससे कामयाबी के साथ अब हमकिनार होते हुए इन कोशिशों को देखा जा रहा है। जम्मू के भी कई इलाकों के अंदर इस तरीके की कोशिश की जा रही है जो फिल वक्त कामयाब